ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं इस वीडियो में तुम्हें पूरी एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ। तुम्हें एक स्कैल्पर मास्टर बनाने वाला हूँ। ठीक है, तुम इस वीडियो को देखने के बाद इतने अच्छे से स्कैल्पिंग करोगे गोल्ड में, चाहे कोई भी पेयर हो, गोल्ड हो, यूरो यूएसडी हो, बिटकॉइन हो, कुछ भी हो, कैसा भी पेयर हो, जितना भी उसमें वॉलेटिलिटी हो, जितना भी मैनिपुलेशन करता हो, तुम्हें इस वीडियो को देखने के बाद स्कैल्पिंग में आज के बाद कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं स्कैल्पिंग मास्टर स्ट्रेटेजी, एंड वो भी जो गोल्ड में काम करती है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्कैल्पिंग मास्टर क्लास में स्टार्ट करेंगे एंट्री के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एंट्री कैसे हम ले सकते हैं, किस बेसिस पे हम एंट्री ले सकते हैं, कौन से कैंडल पैटर्न के बेसिस पे हम अपनी स्कैल्पिंग की एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो जितने भी स्कैल्पर ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट एंट्री कभी नहीं लेते हैं। वो भले ही ज्यादा क्वांटिटी से एंट्री लेते हैं बट हमेशा कंफर्मेशन के साथ लेते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जो तुम देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक स्नाइपर एंट्री ली है जहां पे मेरा जस्ट कैंडल के ऊपर एक स्टॉप लॉस है और मेरा 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। तो मैंने इस एंट्री को किस बेसिस पे लिया है, मैंने इसे लिया है रिवर्सल पैटर्न के बेसिस पे। अब देखो यहाँ पे तुम कुछ कैंडल पैटर्न देख सकते हो जो कि तुम्हें अपने दिमाग में ध्यान रखना होगा क्योंकि इस बेसिस पे ही तुम एंट्री प्लान करने वाले हो। अब जो भी तुमने इससे पहले स्कैल्पिंग का कोर्स देखा होगा या फिर तुमने कहीं भी देखी होगी स्कैल्पिंग करते हुए, तो उन्होंने तुमको ये तो बता दिया होगा कि कैसे एंट्री करते हैं, कैसे एग्जिट करते हैं, बट तुम्हें उन्होंने ये नहीं बताया होगा कि किस बेसिस पे करते हैं, यानी किस चीज के होने के बाद तुम्हें एंट्री करना है। ठीक है, तो आज मैं वो भी तुम्हें सिखाने वाला हूं। और प्लस में स्नैपर से स्नैपर एंट्री कैसे करें, और प्लस में तुम किस कैंडल पे भरोसा कर सकते हो, किस कैंडल पे तुम्हें भरोसा नहीं करना है, कौन से स्ट्रक्चर्स पे भरोसा करना है, ट्रेंड के साथ चलना है, ट्रेंड के अगेंस्ट अगर तुम स्कैल्पिंग करोगे तो उसे कैसे परफॉर्म करना है, एवरीथिंग मैं तुमको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं एंट्री के बारे में बात करता हूं। अब तुम्हें एंट्री लेनी है। सबसे पहले तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, मार्केट ने इस हाई की लिक्विडिटी स्वीप करी है और फिर एक कैंडल पैटर्न बनाया है। इसको मैं बोलता हूं रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, अब ये कुछ ऐसे हो सकते हैं, जैसे ये हैमर कैंडल पैटर्न हो गया, ये आपका बुलिश इंगल्फिंग हो गया, और ये भी एक टाइप का अच्छा कैंडल पैटर्न है जो गोल्ड में काम करता है। ठीक है, तो ये कुछ कैंडल पैटर्न है, इनको अपने दिमाग में रखना, ये बहुत काम आएंगे तुम्हारी स्कैल्पिंग परफॉर्म करते हुए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं एग्जिट पे। अब तुम्हें एग्जिट के बारे में कोई नहीं बताता। अब तुम स्कैल्पिंग तो कर रहे हो, अब तुम्हें पता है तुम स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो तुम्हें ये नहीं पता होगा कि भाई जैसे लेट सपोज तुमने बाय करा तो कब मार्केट पलट जाए और तुम्हारे अपोजिट चले जाए। ठीक है, तो एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है स्कैल्पिंग करते समय। ठीक है, तो लेट सपोज तुम एक स्कैल्पिंग परफॉर्म करते हो एक अच्छी कैंडल पैटर्न के बेसिस पे, एक अच्छी लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद, तो तुम्हें एग्जिट क्या रखना है, सबसे पहले तो अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, जो कि 1:2 हो सकता है, वो 1:3 हो सकता है, या फिर 1:1 हो सकता है। नेगेटिव रेशियो या फिर 1:1 को अवॉइड करो, मिनिमम 1:2 या 1:3 को अचीव करने की कोशिश करो। ठीक है, तो वो तुम क्या कर सकते हो, स्विंग का लो कर सकते हो, स्विंग का हाई कर सकते हो। अब ये जो स्विंग है, तुम बोलोगे भाई स्विंग का हाई लो तो बहुत दूर होता है। नहीं, मैं 1 मिनट की बात कर रहा हूं। 1 मिनट में तुम्हें बहुत सारे पुल बैक देखने को मिलेंगे, तो तुम उसमें से एक पुल बैक को अपना स्विंग बना सकते हो एंड वहां पे अपनी एग्जिट रख सकते हो। तो होप सो तुम्हें अब स्कैल्पिंग मास्टर क्लास का एग्जिट एंड स्कैल्पिंग के बारे में एंट्री, ठीक है, एंट्री कैसे करनी है, एग्जिट कैसे करना है, ये तुम्हें समझ आ चुका होगा। अब मैं तुम्हें और भी डिटेल में चीजें समझाता हूं रियल चार्ट में। रियल चार्ट में एग्जांपल देने से पहले मैं तुमको बताना चाहता हूं कि मैं तुम्हें लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड कराऊंगा जहां पे मैं तुम्हें टेक्निकल एनालिसिस सिखाऊंगा, तुम्हारी साइकोलॉजी क्लासेस उसमें एड ऑन होगी। ठीक है, अब बहुत सारे बंदों को कंफ्यूजन ये है कि उनको ये नहीं पता कि भाई लाइव क्लासेस इज अ डिफरेंट थिंग एंड कोर्स बेचना एक अलग चीज है। अगर मैं देखूं तो बाकी जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो क्या करते हैं, तुमको वीडियोस प्रोवाइड करा देते हैं, उसके बदले तुमसे पैसे चार्ज करते हैं। बट मैं तुमको कोई वीडियो नहीं प्रोवाइड करा रहा हूँ, सारी चीजें जितनी भी वीडियोज है वो सब यूट्यूब में फ्री है। बट अगर जिसको लाइव क्लास चाहिए, जैसे किसी को मेंटोरशिप चाहिए, बहुत सारे बंदों का मेरे को मैसेज आया कि सर हम वीडियो तो देख रहे हैं बट हमारे डाउट क्लियर नहीं हो रहे हैं, या फिर उनको A to Z पढ़ना है। ठीक है, एसएमसी के बारे में, प्राइस एक्शन के बारे में, मार्केट की साइकोलॉजी, कैंडल साइकोलॉजी, स्ट्रेटेजीज वगैरह डिस्कस करना है मेंटोरशिप की तरह, एज अ टीचर की तरह। तो भाई देखो, ये मैं तुम्हारे लाइव क्लासेस का एक फीचर लेके आया हूँ। ठीक है, अब बहुत सारे बंदों को हेल्पफुल है क्योंकि इससे पहले ये जो है मेरा अभी ये चल रहा है मेरा 6th बैच। ठीक है, एंड बहुत सारे बंदों को बहुत मदद मिली है इस लाइव क्लासेस से, क्योंकि यूट्यूब में वीडियोस देख के उनको चीजें क्लियर नहीं हो पाती, उनके डाउट क्लियर नहीं हो पाते। ठीक है, एंड लाइव क्लासेस में वो चीज नहीं होती। तो लाइव क्लासेस मतलब मैं तुमको खुद पढ़ाऊंगा एक पर्टिकुलर टाइम पे, हमारी जूम मीटिंग में या फिर गूगल मीट में क्लास होगी, प्रॉपर क्लास बैठेगी। ठीक
ठीक है? तो ये होती है लाइव क्लास। तो मैं अपने टाइम की कुछ वैल्यू है, तो मैं तुमसे बस वही चार्ज कर रहा हूँ। तो लेट्स सपोज रात को हम 9 से 10 करते हैं लाइव क्लास, ठीक है, यूजुअली। एंड लाइव क्लासेस में तुमको ये सब प्रोवाइड कराऊंगा। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मुझे इस नंबर पे 7060936459 पे कांटेक्ट कर सकते हो डिटेल्स के बारे में। अगर तुम चाहते हो कि फरवरी की बैच में अगर तुम आना चाहते हो, ठीक है, फरवरी का बैच अभी शुरू हो रहा है, ये मेरा 7th बैच शुरू होगा लाइव क्लासेस का। तो अगर तुम चाहते हो तो तुम मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो अब मैं तुम्हें रियल चार्ट में एग्जांपल देता हूँ, गोल्ड के चार्ट में, कि कैसे तुम स्कैल्पिंग में मास्टर बन सकते हो, कैसे तुम स्कैल्पिंग को मास्टर कर सकते हो, ठीक है। तो हम आ चुके हैं गोल्ड के 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, और मैं तुमको बताता हूं कैसे तुम स्कैल्पिंग को मास्टर कर सकते हो, कैसे तुम ट्रेड प्लान कर सकते हो, कैसे तुम कैंडल पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, मैं हूं अभी गोल्ड के चार्ट में, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, एक तुम्हें एक ट्रेड दिख रही होगी, ये एक छोटी सी स्कैल्पिंग ट्रेड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखना, यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, इस लो की लिक्विडिटी को स्वीप करा, एक कैंडल पैटर्न बनाया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैंडल पैटर्न भी मार्क कर देता हूँ, दिस इज योर कैंडल पैटर्न। एंड मैंने उस बेसिस पे ट्रेड प्लान करी है, ठीक है, दिस इज माई ट्रेड। एंड तुम यहाँ पे देख सकते हो, अब देखो यहाँ पे तुम अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अपने टीपी को एडजस्ट कर सकते हो। लेट सपोज मेरा एसएल यहाँ पे 100 पिप्स का बन रहा है, तो मेरा टीपी 300 पिप्स का होगा, ठीक है। तो मेरा 1:3 में अचीव करना चाहता हूँ, तो ऐसे तुम अपने टीपी को एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर एसएल। अब अगर यहाँ पे एसएल बड़ा बन रहा है तो तुम यहाँ पे लॉट साइज कम कर सकते हो, ठीक है। एक और चीज दिखाता हूँ तुमको, जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास ये एक अच्छा कैंडल पैटर्न है, ये 2 कैंडल पैटर्न है, ये मैंने तुम्हें वहां पे स्लाइड में भी बताया है। तो अब तुम क्या कर सकते थे, यहाँ पे एक छोटी सी स्कैल्प परफॉर्म कर सकते थे ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैंडल पैटर्न। यहाँ पे जैसे इसकी क्लोजिंग होती, इसके अबव तुम्हारा एक स्टॉप लॉस होता है छोटा सा, एंड जो इसका टीपी रहता है वो होता है इसका 1:2 या फिर 1:1, जितना भी तुम चाहो। और इसके बाद देखो मार्केट ने क्या बढ़िया फॉल दिया, या फिर तुम इस लो तक को भी टारगेट कर सकते थे, ठीक है। और एग्जाम्पल मैं तुमको दिखाता हूँ, ये हमारे एक और एग्जाम्पल है। अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे, मार्केट ने यहाँ पे इस हाई की लिक्विडिटी स्वीप करी और एक कैंडल पैटर्न बनाया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मार्केट ने यहाँ पे ये कैंडल पैटर्न बनाया, ये जो विक है, विक से लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद एक बढ़िया सा इन्वर्टेड हैमर का कैंडल पैटर्न बनाया। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पे हमने इस कैंडल पैटर्न के बेसिस पे ट्रेड ली, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था, और हमने जो टीपी रखा वो रखा था इस लो का हाई। अब ये स्कैल्पिंग बोलो, अब देखो स्कैल्पिंग का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारा टीपी छोटा है या फिर तुम एक क्विक ट्रेड प्लान कर रहे हो, नहीं। स्कैल्पिंग का मतलब होता है एक रियल मीनिंग, कि जहां पे तुम्हारे लॉट साइज ज्यादा होते हैं और तुम वहां पे 2-3 कैंडल में अपना प्रॉफिट बना देते हो, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई तुम ये जो आगे का प्रॉफिट है वो छोड़ दो। अब लेट सपोज तुम स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो वहां पे तुम्हारा स्टॉप लॉस छोटा होगा, ठीक है, भले ही तुम्हारा स्टॉप लॉस कैंडल टू कैंडल होगा, बट जरूरी नहीं है कि तुम अपना टीपी भी कैंडल टू कैंडल रखो, ठीक है। तुम अगर तुम्हें पता है इस लो तक जाएगा तो तुम अपना टीपी वहां तक रख सकते हो, वरना अगर देखो एक छोटी सी स्कैल्पिंग करोगे तो ये होगा बस तुम्हारा टीपी, देखो बस ये 2 कैंडल का, ठीक है, जो कि तुम्हारे 177 पिप्स बनते हैं, ठीक है। अब ये 1:1 है, अब ये थोड़ा नेगेटिव में आ जाता है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको 1:2 कर सकते हैं या फिर 1:3 कर सकते हैं, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है तुम्हारे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे। और मैं तुमको एग्जांपल दिखाता हूं स्कैल्पिंग का। अब देखो ये एक स्कैल्पिंग ट्रेड तो नहीं है, बट एक अच्छी स्कैल्पिंग ट्रेड प्लस इंट्राडे ट्रेड बन सकती है। अब अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने स्लो की लिक्विडिटी ली एंड यहाँ पे कैंडल पैटर्न बनाया, ठीक है। अब इस कैंडल पैटर्न के बेसिस पे मैंने ट्रेड प्लान करी, एंड यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है जस्ट बिलो दिस कैंडल पैटर्न लाइक दिस, ठीक है। एंड ये मेरा एक मेरी बहुत बढ़िया ट्रेड थी, यहाँ पे मैंने 1000 पिप छापे, एक मोटा मोटा मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम देख सकते हो तो ये एक अच्छी ट्रेड थी गोल्ड की, ठीक है। तो और भी देखो यहाँ बीच में मार्केट ने क्या करा, एक कैंडल पैटर्न बनाया। अब तुम इस कैंडल पैटर्न के बेसिस पे भी ट्रेड प्लान कर सकते थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें फोकस करना है कैंडल पैटर्न्स पे, ठीक है। अब ट्रेंड के साथ अगर कैंडल पैटर्न बनेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे देखो मार्केट ने दोबारा इस लो की लिक्विडिटी ली, कैंडल पैटर्न बनाया, एंड कैंडल पैटर्न बनाने के बाद मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया अपसाइड का। तुम्हारे टीपी, अब देखो तुम टीपी यहाँ पे भी रख सकते थे जस्ट अबव दिस कैंडल, या फिर तुम अपना टीपी इस हाई के ऊपर भी रख सकते हो, अब वो डिपेंड करता है। अब यहाँ पे एक अच्छी चीज ये है कि मेरे स्टॉप लॉस छोटे हैं एंड मेरा टीपी बड़ा है। अब हमको फोकस इसी पे करना होता है मेनली। यहाँ पे देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, एक लिक्विडिटी ली, कैंडल पैटर्न बनाया ये वाला, इसको हम बेयरिश इंगल्फिंग बोलेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने इस कैंडल पैटर्न के बेसिस पे ट्रेड प्लान करी, ये मेरा स्टॉप लॉस एंड मेरा टीपी इस लो तक, ठीक है, ज्यादा नहीं इस लो तक, और ये भी एक अच्छा हिट होता है मेरे को दिख रहा है, ठीक है। अब तुम
लिक्विडिटी के बेसिस पे ट्रेड प्लान करो या फिर ट्रेंड के बेसिस पे ट्रेड प्लान करो, वो इक्विवेलेंट ही है, क्योंकि अगर ट्रेंड अपसाइड का है तो हमेशा मार्केट लो की लिक्विडिटी ही स्वीप करेगा, ठीक है। और एग्जांपल अगर हमें मिलते हैं तो मैं दिखाता हूं आपको, ये ज्यादा पुरानी एग्जांपल नहीं है, लाइव एग्जांपल है। हाँ ये देखो, एक ये लास्ट एग्जांपल अगर तुम यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो इसमें तुम जरूरी नहीं है, देखो अब ये जरूरी नहीं है तुम इतना बड़ा टीपी रखो, ये ट्रेड मैंने ली थी खुद इसलिए ये टीपी ऐसा है, बट अगर मैं इसमें एक वैलिड टीपी बताऊं तुमको तो वो ज्यादा नहीं, बस इतना ही होगा, ठीक है, लाइक दिस। क्योंकि तुम स्कैल्पिंग कर रहे हो तो लेट सपोज तुम्हें पता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो तुम एक लो को टारगेट कर सकते हो। लेट सपोज वो लो ये हो सकता है, ये वाला लो हो सकता है, लेट सपोज वो लो ये वाला लो हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करी, इस कैंडल पैटर्न के बेसिस पे हमने ट्रेड प्लान करी, ये देखो दिस इज आवर कैंडल पैटर्न, तो कुछ ऐसे ट्रेड प्लान होगी, ये देखो लाइक दिस, ये हमारी कैंडल पैटर्न, ये हमारा कैंडल पैटर्न, ये हमारा स्टॉप लॉस एंड ये हमारा टीपी लाइक दिस। तो ये एक अच्छी ट्रेड थी, बहुत अच्छी ट्रेड थी। तो ऐसे तुम कैंडल पैटर्न के बेसिस पे स्कैल्पिंग, ठीक है, स्कैल्पिंग को मास्टर कर सकते हो भाई, ठीक है। सिंपल सी बात है, तुम्हें कुछ नहीं देखना, देखो कैंडल पैटर्न देखा, ये देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैंडल पैटर्न बना, ये देखो यहाँ पे कैंडल पैटर्न बना बेयरिश इनवर्सिंग का, तुमने यहाँ पे ट्रेड प्लान करी, यहाँ पे तुम्हारा स्टॉप लॉस इस कैंडल पैटर्न के ऊपर, और जो तुम्हारा टीपी है वो 1:2 1:3, तुम्हें जितना रखना है तुम रख सकते हो, वो हिट हो भी गया है, ठीक है, लाइक दिस। तुम अगेन यहाँ से एक ट्रेड प्लान कर सकते थे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, अगर मैं तुमको दिखाऊं कि अब यहाँ पे मार्केट ने कैंडल पैटर्न बनाया बाय साइड का, बट इसको फेल कर दिया। अब क्यों करा फेल? क्योंकि ट्रेंड था डाउन साइड का। तो ये भी चीजें अफेक्ट करती है तुम्हारे ट्रेडिंग स्टाइल में। तो ऐसे तुम ट्रेड प्लान कर सकते हो, ये देखो इतनी सारी ट्रेड प्लान कर सकते हो तुम, बहुत बढ़िया बढ़िया, और 1 मिनट में ये सारी चीजें। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे कैंडल पैटर्न होते हैं, बहुत सारी ट्रेड तुम्हें मिलेगी, कभी बाय साइड की कभी सेल साइड की, बट तुम्हें अपनी डायरेक्शन को मेंटेन करके चलना है। अगर तुम शुरुआत से सेल साइड में बैठे हो और मार्केट भी सेल में ही जा रहा है, तो तुम्हें सेल में ही ट्रेड प्लान करनी है, जरूरी नहीं है कि तुम बाय करो, ठीक है। अब तुम पुल बैक से बाय कर सकते हो, आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप बाय कर सकते हो या फिर सेल कर सकते हो, तुम पे डिपेंड करता है। तो होप से तुम्हें वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और तुम्हें स्कैल्पिंग के बारे में बहुत अच्छे समझ आया होगा कि तुम कैसे गोल्ड में स्कैल्पिंग परफॉर्म कर सकते हो, किस बेसिस से कर सकते हो, कौन से कैंडल पैटर्न का यूज करना है। तो अब मिलते हैं नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ एंड नई चीजों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।